नहीं, आपकी आवाज़ पहुंच जाती है मालेगांव तक। मुफ्ती साहब यहाँ देखिए बोलिएगा। मुफ्ती साहब, लातूर में 103 किसानों की ज़मीन पर वक्फ ने दावा ठोका है। किसान कह रहे हमारी ज़मीन है, वक्फ कह रहे निज़ामों के ज़माने से वो हमारी ज़मीन है। नहीं, बात यह है, अगर शेतकरी लोग, किसान लोग इस बात का दावा करते हैं कि भाई ये जगह हमारी है, उनके पास सबूत पेपर वगैरह हैं, तो वक्फ बोर्ड ऐसे 100 नोटिस जारी करे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर वो जगह वक्फ की है और शेतकरी लोग वहाँ खेती करते आ रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी ज़मीन उनसे वापस लेने के लिए नोटिस देवे। इसमें कौन सी बुरी बात है। एक ज़माने से लातूर जो है निज़ामों के शासन में रहा है, कई दशकों तक या सदियों तक। आपको लग रहा है कि वक्फ जो है बिना जांच पड़ताल के तो किसी को नोटिस भेज नहीं सकती, तो वक्फ का हुकूक है? नहीं, मेरा यही कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी की है तो ये काम ट्रिब्यूनल कोर्ट का है, वो देखे किसके पास मालिकाना पेपर है। अगर वक्फ बोर्ड में वो जगह रजिस्टर है और वक्फ की जगह है, तो आज नहीं तो कल शेतकरी लोगों को वो जगह वापस देनी होगी। और अगर वो खेती की जगह शेतकरी लोगों की मिल्कियत है, तो वो अपनी मिल्कियत के पेपर दे दें। और ऐसा 100 नोटिस भी अगर जो है वक्फ बोर्ड देता हो तो शेतकरी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर, नियम कानून क्या कहता है ये बताइए। क्या वक्फ के पास नियम कानून ये है कि जिसके पास पेपर होंगे वो इस ज़मीन का मालिक होगा, वो इसका अधिकार रखता है कि उसको उसकी जगह मिल जाए, ये नियम है। और होगा क्या, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर वक्फ बोर्ड भी जाएगा, शेतकरी लोग भी जाएंगे, वक्फ बोर्ड जो अपना ट्रिब्यूनल कोर्ट फैसला करेगा। सर, बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पे कहा गया कि वक्फ बोर्ड की बदमाशी बंद होनी चाहिए, हिंदुओं के मंदिरों पर, किसानों की ज़मीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं वक्फ। नहीं, ये तो क्या है, इल्ज़ाम है। आप पूरे देश के अंदर एक वाक़या, एक घटना भी ऐसी नहीं बता सकते कि मुसलमानों ने मंदिर की जगह ले ली हो या मुसलमानों ने किसी की ज़बरदस्ती जगह छीन ली हो। एक वाक़या आप नहीं बता सकते, एक मिसाल नहीं दे सकते। लेकिन आज पूरे देश के अंदर मुसलमानों की मस्जिदों को लेकर, दरगाहों को लेकर जिस तरह का वाद खड़ा किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब के एक फ़ैसले की वजह से, अच्छी भली मस्जिद है, 700-800 साल पुरानी मस्जिद है, और इस बात का दावा किया जाता है कि वहाँ कभी मंदिर था, और सिर्फ था ऐसी एक बात कह कर के जाते हैं और सर्वे कराने के लिए कोर्ट का आदेश ले कर के आते हैं। 10 से ज़ायद हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के मुकदमात चल रहे हैं। जाहिर बात है हमें सताया जा रहा है, हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। आज मुसलमानों ने किसी की एक इंच जगह ली हो तो वो बतावे। सिर्फ बोल देने से या सरकार के कह देने से वो सच तो नहीं हो जाता। बिल्कुल। एक इसके अलावा सर, ईवीएम घोटाले का मुद्दा आप भी लगातार उठाते आ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी कई विधायकों ने कहा कि हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चुनाव आयोग बैलेट पर मतदान कराए। क्या मुफ्ती इस्माइल भी तैयार है इस्तीफा देने के लिए बैलेट पर चुनाव के लिए? मैं एक पार्टी से विधायक हूँ, पार्टी पॉलिसी जो रहेगी उसके मुताबिक मैं अमल करूँगा। लेकिन ईवीएम को लेकर के आज पूरे देश में ये मुद्दा चल रहा है। जाहिर बात है, या तो इसमें सच्चाई महायुति के साथ होगी या इसमें सच्चाई महाविकास आघाड़ी के साथ होगी। अगर महाविकास आघाड़ी इस तरह की बात कह रहा है कि ये ईवीएम का फैसला है, ये जो है फैसला पब्लिक का या पब्लिक का फैसला नहीं है, तो ये मैंने कल भी ये बात कही थी और आज भी ये बात मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने वोटिंग के लिए ईवीएम मशीन बनाई थी, आज उन लोगों ने ईवीएम मशीन छोड़ दी है और बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शन कर रहे हैं। तो भारत सरकार को या इलेक्शन कमीशन को इसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है और आपकी ताकत है जीत करके आने की, तो ईवीएम मशीन रहे ना रहे, जो फैसला होना है वो फैसला हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।